वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज राजस्थान पुलिस के 8 नवंबर का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वो अब क्लियर हो चुका है। यानी 3 दिन आपको पता 3 दिन 6 चरणों में एग्जाम वो क्लियर हो चुके हैं। और ये अंतिम चरण का जो एग्जाम था सेकंड शिफ्ट 8 नवंबर की, उसकी आंसर की हम बता रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। उस पे तो आपकी ताज़ा अपडेट लगातार बनी हुई है, लेकिन फिर भी इस एग्जाम में क्या कुछ नया हुआ है, क्या कैसे एग्जाम आया है, उसकी बात चर्चा करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नानक क्लासेस चैनल आपको लगातार वो वीडियो उपलब्ध करवा रहा है जो लगातार आपके हर एग्जाम में आए हैं। पहला देखिए 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये आपको पता है सीरीज अलग अलग थी तो उसी हिसाब से बता रहा हूं मैं। भारतीय सेना का 2 दिवसीय सुदर्शन चक्र वाहिनी युद्धाभ्यास 2019 निम्न में से किस शहर में आयोजित हुआ? सुदर्शन चक्र तो बीकानेर के अंदर। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान से। रीजनिंग के तो इतने आसान से क्वेश्चन की पलक झपकते ही बस थोड़ा सा धीरे रख के सवाल हो तो इसका पत्नी उत्तर हो जाएगा। ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी सी की माँ है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है तो पत्नी। कंप्यूटर का क्वेश्चन देखिए, जब आप विंडोज स्टार्ट करते हैं तो निम्न में से कौन सा लोड होता है? माई डॉक्यूमेंट्स लोड होता है ना। शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जॉयस्टिक बार बार है, कल वाली पाई में आया था। कौन सा इनपुट है तो वो जॉयस्टिक था, आपकी बारी आउटपुट हो गया। टच स्क्रीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो आपको बताइए इनपुट के साथ आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। किसका? टच स्क्रीन का। टच हमें दिखाई भी देती है ना। फिर देखिए किस प्रकार की मिट्टी में समय जुताई का गुण पाया जाता है? तो किस प्रकार की मिट्टी होती है जो समय जुताई का गुण भी पाया जाता है? तो वो मिट्टी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। फिर देखिए हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर। अरे अरे अरे, इसे तो घोट के पी गए आप। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। बोलो। स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष में भारत में प्रथम जनगणना की गई? तो ये आपको पता ही है 1951 में, क्योंकि 10 वर्ष के बाद हो रही है। निम्न में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? तो सीधा है बिहू नृत्य। कितना आसान हुआ था। देखो नृत्य का एक क्वेश्चन लगातार। अब तो क्लियर हो गई सारी, तो आप देख लेना। अपने स्पेशल में इन पे वीडियो बनाएंगे। नृत्य के अलग, राजस्थान पुलिस में करंट के अलग, जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि पटवार के अंदर भी आपको काम देंगे ना, और कुछ रीड के अंदर स्टेनोग्राफर, वहां भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देंगे। दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता धारा 304 किससे संबंधित है? दहेज के कारण मौत। राजस्थान में जागीरी अनुमूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जागीरी अधिनियम अनुमूलन तो ये किस वर्ष पारित हुआ? देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ तक हो सकता है 1952, लेकिन अब तक क्लियर नहीं है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह के 10 से 15 क्वेश्चन तो हर पेपर में अपवाद आए हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, और बहुत ही यानी अपने पढ़ते नहीं है, जिनका कोई लेवल नहीं होता। तो वो क्वेश्चन 15 तो मान के चलो पक्के हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी घर पे बैठे कहते हैं सर बड़ा आसान पेपर था। आसान नहीं था, ध्यान रखना। 150 में से 100 ही आसान थे, बाकी 50 नहीं होते। अब देखिए राजस्थान से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों की श्रेणी में आता है, तो ये दूसरा स्थान आता है। पहला किसका आता है? पहला महाराष्ट्र का। राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही आज तक? तो विधानसभा में आज तक एक ही है, वसुंधरा बनी है। फिर देखिए ये देखो वेन आरेख बताना है। पटना में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग और भारत में रहने वाले लोग। अब क्या ऑप्शन हो जाएगा? बिहार, भारत में बिहार है और बिहार में पटना है। डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखिए, ये भिन्न वाले बड़े आए हैं रीजनिंग के अंदर, ठीक है, आसान से। जिसने थोड़ा सा गौर करके इन क्वेश्चनों को कर लिया ना, उसके तो सारे हो गए, और जिसने गौर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी उसका गलत हो गया। तो रीजनिंग का तो शायद ही कोई विद्यार्थी है जो अच्छी तैयारी में है और उसका क्वेश्चन गलत हुआ हो। तो देखो गणित, विज्ञान और भूगोल अलग कौन सा हो गया? सारे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। कीबोर्ड और माउस क्या कहलाते हैं? घोट के पी गए। कंप्यूटर जब भी पढ़ा ना, ये कीबोर्ड और माउस तो घोट ही लिया। इनपुट। एमएस वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की गई होती है? बोलो। कॉपी। कल 7 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें भी कॉपी आ गया, या फिर आ गया एकदम वैसा का वैसा ही, हिलाया नहीं क्वेश्चन को। अब ये देखिए इसका समुच्चय में देखना है तो 3 2 1 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कल भी इस तरह का आया था, सिर्फ हल करनी थी समीकरण, कोई कुछ नहीं था। 21 उत्तर हो जाएगा इसका। और ये भी देखो इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पे जो तथ्य दिए हुए हैं उस पर रखना है, तो ये उत्तर आ जाएगा बी। फिर देखिए कंपोस्ट का पूरा नाम, ये नया क्वेश्चन आ गया। फुल फॉर्म पूछ ली तो कंप्लीमेंट्री मेंटल ऑक्सीडेंट
यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहाँ पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर में 1940 में। नॉर्मल सा है, कल वाले क्वेश्चन में आया था 1929 में अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। फिर देखो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन सा शामिल नहीं है? तो सरिस्का नहीं है। अब यहाँ से अंदाजा देखो कैसे लगा है, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया। आपको पता है केवलादेव है, केवलादेव हमारे राजस्थान का एक ही है, तो सरिस्का नहीं है, तो सरिस्का उत्तर हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया? ये क्वेश्चन देखो कल वाले पेपर में आया था। भारतीय ओलंपिक जो भवन है वो कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब स्थापित हो गया तो 1927 में हो गया। फिर महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में, तो इसका स्पेशल कोर्ट हो जाएगा। ये आसान से आए, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, थोड़ा सा गौर करके उसके सही है। निम्न में से कौन सा उटगनन नदी भी कहलाती है? काली सिंध नदी, ठीक है। फिर राजस्थान पुलिस के प्रमुख कौन होते हैं? पुलिस महानिदेशक होते हैं राजस्थान के, ठीक है, डीजीपी जिसको कहते हैं। अब ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष के एक्स, सभी एक्स वाई हैं, सभी वाई एक्स हैं, कुछ वाई एक्स हैं, तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। कथन निष्कर्ष वाले जो अंतर्निहित वाले क्वेश्चन होते हैं अपने अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर उनको उत्तर क्या माने वो इन पे निर्भर करता है। ध्यान रखना, तो इनमें कमेंट जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनर क्या मानेगा उसी पर निर्भर है। कोई कोचिंग से मतलब नहीं है, कोई यूट्यूब से मतलब नहीं है। HTML का पूर्ण रूप तो आप जानते हो हाइपर मार्कअप लैंग्वेज, बहुत बार आ गया। कंप्यूटर के मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। लिंक्स यानी ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS के किस रूप में जाना जाता है? तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और बाजरा के उत्पादन में राजस्थान प्रथम है ही। और जिला कौन सा है? अलवर। 2 बार क्वेश्चन आ गए, 6 तारीख की पारी में भी आया था। राजस्थान के 5वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से 2020, और वित्त आयोग डॉक्टर ज्योति किरण है ही। जन सूचना पोर्टल प्रारंभ करने वाला राजस्थान, तो राजस्थान है। ये बार बार आ गया, कल भी आया था, आज फिर आ गया। किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर है? बोलो माउंट आबू, सीधा सा पड़ा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग करते हैं वही मेरिट निर्धारित करेंगे, ध्यान रखना। अब ये 300 किलोमीटर वगैरह चलता है, इसमें हो सकता है कंफ्यूजिंग हो। डिस्क ड्राइव, CD-ROM ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री माई कंप्यूटर में। स्क्रीन पर चीज चुने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस को लाइट पेन कहते हैं। और फिर ये तो आपको बता दिया। ये देखो डबल आ गया क्वेश्चन इसी प्रकार का। फिर लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट्स ले जाना कहलाता है ब्राउजिंग, पता ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये कल की पारी में भी आया था। तो एक ऐसे लड़ी लगा दी, वही क्वेश्चन चारों ओपनों में। यहाँ पे देखिए MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझाने की एक श्रृंखला चित्रित करता है? पाई चार्ट। चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल नहीं है? अब गाजर आपको पता है, ये गाजर कहाँ हो जाएगी? गन्ना है, चुकंदर है, मकई, शरबत होती है। फिर देखिए अब ये श्रृंखला है, आसान से सीधी सीधी दे दी, 48 उत्तर आ जाएगा। 2, 4, 12, 240, सीधा सीधा आगे चलना था। और प्रतिस्थापित करता है, देखो CED, DFE, EGF, FGH, तो GHI। कुछ ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ही। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। और हमारे चैनल पे जितने भी आपको करंट के क्वेश्चन कराए सारे एग्जाम में आए हैं। लगातार पिछले 1 महीने से राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल वीडियो दे रहे थे, और सारे क्वेश्चन दबाव के होते हैं, कॉमेंट देख लेना आप। और अगर आप ध्यान रखना, आप आगे पटवार के लिए स्पेशल शुरू करने वाले हैं, रीट के लिए स्पेशल शुरू करने वाले हैं, तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ें। और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो जरूर देखें, 10 से 15 मिनट की होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस लॉजिक वाले क्वेश्चन थे, 8 उत्तर आता है इसका। फिर नोट को OPUF लिखते हैं, तो टेकर को क्या लिखेंगे? तो UBLFS लिखेंगे, मिला लेना। फिर देखो कितना आसान, बिल्कुल भी। स्पर्श त्वचा को किया जाता है, गंध किससे आती है? नाक से आती है। अब ये कथन निष्कर्ष वाले, ठीक है, इन क्वेश्चनों को एग्जामिनर पे छोड़ा जाएगा, क्या मानते हैं वो? WWW का पूर्ण रूप, तो वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर पढ़ा तो स्टार्ट यहीं से किया है। बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्न में से किस आउटपुट? तो प्रोजेक्टर लगाते हैं ना आजकल कोचिंग वगैरह में, बड़े बड़े प्रोजेक्टर ही होती है हर जगह। कौन सी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड है ना, मोबाइल कहते हैं ना, तेरे पास मोबाइल कौन सा है? एंड्रॉइड। मोर घाट कहाँ स्थित है? तो नासिक महाराष्ट्र में है। राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो अपना राजस्थान उत्तर पश्चिमी रेलवे आता है, जयपुर। और ये पता कितनी बार बता दिया मैंने, सुबह 7 बजे की करंट की क्लास में
10 बार तो मैंने क्वेश्चन को दे दिया बार बार हर महीने में भी, इसका ये स्थापना दिवस मनाया गया, ये बनाया गया, मुख्यालय इसका, इतने मंडल आते हैं सब। तो जिसने अच्छे तरीके से सुबह 7 बजे करंट देखता है वो तो शायद ही गलत करके आता है क्वेश्चन। ये रीजनिंग का फिर आगे एग्जामिनेशन को नोटिफिकेशन कहते हैं, उल्टा दे दिया और सीधा ही करना है, स्टूडेंट को ऐसे लिखना है। फिर बस सड़क पे चलती है, जहाज समुद्र में चलेगी, सीधे से। रीजनिंग के क्वेश्चन खूब आए हैं लेकिन लॉजिक वाले सिर्फ। मैंगो को ये लिखा जाता है तो एप्पल को क्या लिखेंगे, तो CRRNG, ठीक है। और विकल्प चयन कीजिए जो प्रतिस्थापित करता है, जैसे 5A 10E 200O 20O 25U, तो यहाँ जाएगा 15I। फिर देखिए संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करता है। 5 उदाहरण है, 4 है, 3 है, तो ये भी लॉजिक थोड़ा देख लेना। कुछ अब ये से अपवादिक क्वेश्चन आते हैं, इनका उत्तर देख लेना। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किस खिलाड़ी का संबंध टेबल टेनिस से है, तो आपको पता है भी सोनिया लाठर। अंजुम मुदगिल तो नहीं है, हरमीत कौर देसाई, रविंद्र जडेजा, तो इसका उत्तर हरमीत रजौल देसाई होगा। अंजुम मुदगिल तो आपको पता है अलग ही है। धारा 376 DB, तो ये दोबारा आ गया, 12 साल से कम आयु की लड़की। कौन सा संबंध कोट बांध से गोसुंडा बांध। भारत का महत्तम इनोवेशन सेंटर राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ किया है, तो ये भी क्वेश्चन नया है, इसके बारे में अपने नहीं जानते। फिर GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्रोम OS नहीं है। काकोरी कांड निम्न में से किसे फांसी नहीं दी गई थी, तो 3 को दी गई थी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। देखो 1925 में फांसी नहीं दी गई थी तो चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी गई थी, शहीद हुए थे ना खुद अल्फ्रेड पार्क में, तो वो D हो जाएगा इसका आंसर सही, चंद्रशेखर आजाद को। और मध्य प्रदेश का पन्ना, पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किस खेल के लिए प्रसिद्ध ट्रॉफी थॉमस कप है, तो थॉमस कप किससे है, थॉमस कप है बैडमिंटन से। थॉमस एक होता है ना, 2 होते हैं, महिलाओं का अलग होता है, उबेर कप और थॉमस कप। फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष से कितने, ये तो आपको पता है 18-21। जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या है, लालगढ़ का किला। और कल क्वेश्चन आया था जो जूनागढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था। राजस्थान की युवा संबल योजना में बेरोजगार युवकों को कितनी राशि दी जाए, 3000 और महिला को 3500। कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस का। सीधे से नॉर्मल से कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे लेकिन थोड़े से कंफ्यूज है। एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, अमेजन सिलेक्ट नहीं है, एप्पल है, ओपेरा है, पिकासा, ये सारे ठीक है। सलीमुल्लाह खां और आगा खां तृतीय ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग का गठन किया, तो ये 1906 में मुस्लिम लीग ढाका में की थे ना। किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, 2009 में। पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भाला फेंक से, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखना। और कन्या भ्रूण हत्या PCPNDT 1996 में, ये कल आया था। PCPNDT का मतलब है किससे संबंध होता है, ये सारे क्वेश्चन वही एक बार। अरवारी नदी का उद्गम होता है, ऐसी नदी, ये देखो अब नदियाँ खूब पढ़ के आए हो, खूब पढ़ के रट्टा लगा दिया कहाँ से किस जिले में जाती है, सही अरवारी नदी पढ़ी है। अब ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, अरवारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। ये कन्फ्यूजिंग अब आप जल्दी से आपको कहीं नहीं मिलेगा, मुश्किल से कोई एक आधी किताब है या इस तरह के क्वेश्चन, तो ये अपवादी क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को तो छेड़ना है, जैसे किसी विद्यार्थी ने ये क्वेश्चन को हिलाया नहीं। फिर निम्न में से किस एंजाइम का अग्नाशय से संबंध नहीं होता है, तो लाइपेज है, एलेमाइज है, ट्रिप्सिन, टाइलिन। और ये धारा 4 है, इसमें देख लेना। एक ही आंदोलन जो 1921 में 20 में राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल क्षेत्र में होता है, मोतीलाल तेजावत है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब गठित हुआ, तो ये देख लेना थोड़ा, 1980 उत्तर है इसका। जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश में कौन है, तो अब कौन है, जून 2020 तक इंद्रजीत मोहंती। और इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, आपको पता है जिसका नया नाम 44 हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 सिर्फ धौलपुर से। जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल, वाह क्या प्रश्न दिया है, राज्यपाल कलराज मिश्र। दिसंबर 2019 तक अशोक गहलोत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तक 2 बार, अब की बार तीसरी बार। दिसंबर 2019 तक के अनुसार तो 2 बार थे, तीसरी बार अब बने हैं, तो इसका उत्तर 2 माने 3 माने, लेकिन बन चुके हैं तो 2 बार उत्तर आएगा इसका। अब ये देखिए आंखें, अंग और हृदय, तो अंग के अंदर हृदय एक अंग है, आंखें भी अंग है, तो सी सही हो जाएगा।
फिर ये दर्पण वाला ये तो आपने ये कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जामिनर की मर्जी के हिसाब से छोड़ा जाता है इसके उत्तर। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर नहीं है, कितना आसान से। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि हम आपको लगातार सारी आंसर की आपको उपलब्ध करा दी, और 6 और 7 की कट ऑफ क्या रह सकती है वो बता दी, और आज आपको मिल जाएगी स्पेशल 6, 7, 8 पेपर होने के बाद अब विश्लेषण करके आपको कट ऑफ मिलेगी। गोडावन को राजस्थान का राज्य पक्षी, ये बच गया था, सारे आगे प्रतीक चिन्ह, ये बच गया 1983 में। बरेली मंदिर, ठीक है, गोडावन को राजस्थान का राज्य, ये 1981 उत्तर होना चाहिए, इसका 1981 उत्तर आएगा, ठीक है। बरेली मंदिर, बरौली मंदिर का परसमंद किसे, बरौली तो परमार वंश से है, और ये तो नॉर्मल सतह एक ये आ गया अंतर्निहित वाला। और 73वें संविधान संशोधन 1992 से है, तो पंचायती राज से है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, चावल और गेहूं है, ये भी क्लियर है। राजस्थान का शाही राज्य है, जिसे आज हम देखते हैं चरणों में बना, 7 चरणों में, 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। कल क्वेश्चन आया था कि एकीकरण कब पूरा हुआ, 1956 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया, शिव मंदिर, श्री राम मंदिर, ब्रह्मा मंदिर और विष्णु मंदिर। केवला, अब ये शिव मंदिर है, इसका उत्तर मानेंगे, लेकिन अब क्या मानते हैं, नया क्वेश्चन है शिव मंदिर के हिसाब से। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष स्थापित किया, ये आपको पता है कौन सा है, ये रेडा है, ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। कवीन हरीश, जिन्हें हाल ही में एक दुर्घटना में मृत्यु होगी, वे पैसे से क्या थे, नर्तक थे। क्या थे कवीन हरीश, नर्तक। वर्ड दस्तावेज प्रिंट करने के लिए पी होता है, कंट्रोल पी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्थापित किया, बौद्ध धर्म। लिंग अनुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या। कितने आसान क्वेश्चन थे देखो। मंजूषा पेंटिंग का संबंध में से किस राज्य से, मंजूषा, अब इसका उत्तर हो सकता है बिहार हो, लेकिन क्लियर रूप से नहीं कह सकते। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2015-16 के अनुसार भारत के बच्चों के लिंगानुपात क्या हुआ, 4 गुना बढ़ा है। राजस्थान विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था, राजपुताना विश्वविद्यालय, और इसका पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। हास्य गैस कौन सी है, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ की स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण किया गया, मीरा की स्मृति में, ठीक है। और राजस्थान के अर्बुद पर्वत में एक शिखर, गुरु शिखर का नामकरण किस पे किया गया, राजस्थान का अर्बुद, तो ये कौन थे, ऋषि दत्तात्रेय। जून 2020 तक राजस्थान की वर्तमान सरकार में शहरी व विकास, ये बहुत ही चर्चित है, ठीक है, शांति कुमार धारीवाल इसने मंत्री, तो आपको स्पेशल वीडियो दिया था मैंने इसके लिए। तो राजस्थान के किन पुरातात्विक स्थलों में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है, तो देखो कर्णपुरा, कालीबंगा, बंजोर, आहार। अब इनमें आहाड़ है या आहार है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लैंग्वेज सही नहीं है, तो लैंग्वेज के हिसाब से उत्तर मानेंगे। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती में पूर्व में न्यायाधीश कहाँ थे, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, इलाहाबाद, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे के थे। और इसका उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी की बेटियां हैं, सी, डी की बेटी है तो मामा, और डी ड्राइव हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके उपभोक्ता कर सकते हैं डेटा स्कैन। एच डी, एस डी, वीजीए आदि शब्द से संबंधित गुणवत्ता प्रदर्शन है, कहते हैं ना एच डी क्वालिटी। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, तो साबर नहीं होती है, साबरमती, ठीक है। कृष्णा, गोदावरी, महानदी होती है, साबरमती नहीं होती। कौन सा 2020 में पेश किया गया था, इनमें से कौन सा, आंध्र प्रदेश पंचायती राज दूसरा संशोधन अध्यादेश, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम में दूसरा संशोधन, केरल पुलिस संशोधन, ये अब नए क्वेश्चन है, इसके बारे में देखेंगे। भारत में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मासिन राम है, चेरापूंजी मासिन राम। सन में कार्यस्थल 2013 में यौन उत्पीड़न अधिनियम को भारत के उत्तर क्या हो जाएगा, 2013। टोडगढ़ अरावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है, तो दिवेर किस लिए, महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप। और इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था, अब देखो किस पंचवर्षीय योजना में सक्रिय हुई थी, आपको पता है कि पंचायती राज 1959 में 51 से 56 और 56 से दूसरी थी, तो दूसरी हो जाएगी। जून 2020 तक राजस्थान के राज्यपाल में से किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, तो हिमाचल प्रदेश के थे कलराज मिश्र, अब यहाँ आगे। तो देखो रिपीट क्वेश्चन, एक ही पेपर में एक क्वेश्चन को 3-3 बार घुमा दिया, तो ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो प्रश्न देखो 10 से 15 अपवाद होते हैं, और वो अपवादिक ही क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग ले जाते हैं। तो
बढ़िया तरीके से आपने पेपर किया, जैसे भी आंसर की मिला लो। अब चारों अपने 6 पारियों का पेपर होने के बाद विश्लेषण करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या स्थिति हो सकती है। आप मुझे मिलाने के बाद कमेंट जरूर करना और वीडियो लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि नानक क्लासेस चैनल आपको हर प्रकार की अपडेट उपलब्ध करवाता है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की हमारी स्पेशल क्लास होती है, जो राजस्थान में एकमात्र ऐसी क्लास है जो कंटिन्यूज आपको और सही तरीके से और स्टैटिक जीके के साथ मिलती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।